स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश लिटरेरी वर्क्स मेड इजी फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर E.M. फॉस्टर की अ पैसेज टू इंडिया को देखेंगे। इससे पहले एक कहानी की तरह समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है भारत की। भारत जो कि अभी भी ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर था। स्वतंत्रता से पहले की बात की गई है। 1920s के बारे में दिखाया गया है इस पर्टिकुलर नॉवल के अंतर्गत। हम यहाँ पर ब्रिटिश राज को देखते हैं। ब्रिटिश राज का विवरण हुआ है 1920s की ये कहानी है और इस कहानी के अंतर्गत हम कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को भी देखते हैं और आपको ये ध्यान में रखना है कि एक काल्पनिक fictitious टाउन चंद्रपुर में सिचुएट की गई है। सो दिस इज एक्चुअली सेट अप इन अ fictitious टाउन ऑफ चंद्रपुर। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट किरदार जो आपको ध्यान रखने हैं, इस कहानी के इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स जो हैं इस पर्टिकुलर कहानी में। सबसे पहले है डॉक्टर अजीज़। डॉक्टर अजीज़ एक मुस्लिम डॉक्टर हैं और ये यहाँ पर कहानी के एक तरह के प्रोटैगनिस्ट हैं, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर हैं और पूरी की पूरी कहानी में यही दिखाया गया है कि किस प्रकार इनको एक फॉल्स एक्यूजिशन के द्वारा, इनको एक गलत आरोप की वजह से कोर्ट में, एक तो सबसे पहले इनको पुलिस पकड़ के ले जाती है और एक कोर्ट केस होता है जिसमें ये बाद में बरी कर दिए जाते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट पूरा का पूरा प्लॉट है जिसे हम आगे जाके थोड़ा सा और देखेंगे। सो डॉक्टर अजीज़ इज़ एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर और इनके ऊपर एक फॉल्स चार्ज, एक फॉल्स आरोप लग जाता है। मिसेस मोर एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कहानी को समझने के लिए। मिसेस मोर एक इंग्लिश वुमन है जो कि अपनी अबाउट टू बी डॉटर इन लॉ ये बनने वाली हैं। सो इनके जो सन है रॉनी, वो मैरी करने वाले हैं एडिला को। सो मिसेस मोर और एडिला दो ब्रिटिश विमेन आई हैं भारत में और ये भारत को देखेंगी। सो हम लोगों ने डॉक्टर अजीज़ को देखा पहले, किस प्रकार से डॉक्टर अजीज़ वो एक मुस्लिम फिजिशियन है। उसके बाद मिसेस मोर इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। उनके बेटे का नाम है रॉनी हेस्लॉप। रॉनी हेस्लॉप इज हर सन। मिसेस मोर जो कि ब्रिटिश वुमन है, उनके बेटे का नाम है रॉनी हेस्लॉप। रॉनी हेस्लॉप की एंगेजमेंट हो चुकी है एडिला क्वेस्ट के साथ। एडिला क्वेस्ट के साथ उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है। तो मिसेस मोर और एडिला क्वेस्ट दोनों आए हैं भारत में विजिट करने के लिए चंद्रपुर जगह पे। चंद्रपुर, दैट्स अ फिक्शनल सेटिंग ओवर हियर। मूविंग ऑन, so these are the two women who have come, Adela Quested and Mrs. Moore. Ronnie Heslop जो हैं ये फर्स्ट सन है मिसेस मोर के और ये सिटी मैजिस्ट्रेट हैं। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। आगे जाके हम और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स को दोबारा से अभी देखेंगे। कहानी शुरू करते हैं इन चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के साथ। सो सबसे पहले क्या होता है कि डॉक्टर अजीज़ डाइनिंग कर रहे हैं। वो एक खाने के टेबल पे बैठे हुए हैं अपने अन्य भारतीय मित्रों के साथ और डिस्कशन क्या चल रही है खाने के टेबल पे। खाने के टेबल पे जो डिस्कशन चल रही है वो ये है कि क्या जो फिरंगी लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, वो भारतीयों के दोस्त बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। ये डिस्कशन चल ही रही होती है कि डॉक्टर अजीज को एक कॉल आ जाता है, उनको कोई समन करता है। उस जमाने में फोन्स नहीं होते थे, 1920s की बात है, लेकिन उनको एक समन, एक सूचना भिजवाई जाती है कि मेजर कैलेंडर ने डॉक्टर अजीज को बुलाया है। मेजर कैलेंडर उन्हीं डॉक्टर अजीज के ही एक बॉस हैं जिन्होंने उन्हें बुलाया है। तो सबसे पहले डाइनिंग टेबल के ऊपर ये कॉन्वर्सेशन चल रही है जहां पर डॉक्टर अजीज चर्चा कर रहे हैं कि क्या भारतीय और फिरंगी लोग दोस्त हो सकते हैं कि नहीं, या सिर्फ एक दुश्मनी का ही उनका एक तरह का ताल्लुक है। इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि अभी हम एंड में थीम्स को भी डिस्कस करेंगे। अब ये जो डिस्कशन है उसी समय पे मेजर कैलेंडर डॉक्टर अजीज को बुला देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है
है कि हमारे जो डॉक्टर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है डॉक्टर अजीज, वो चलते चलते एक मॉस्क, एक मस्जिद पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पे आता है हमारा मॉस्क सीन। मस्जिद पे पहुंच के वो एक इंग्लिश वुमन को देखते हैं और वो सोचते हैं कि उस इंग्लिश वुमन ने अपनी चप्पल्स नहीं उतारी हैं, अपने शूज़ नहीं उतारे हैं। और जब उन्हें बाद में पता चलता है कि ऐसा नहीं है, उस इंग्लिश वुमन ने शूज़ उतारे हैं, तो उनको काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि उन्होंने गलत आरोप लगाया उस इंग्लिश वुमन पे। अब वो इंग्लिश वुमन कौन थी जो उन्हें मॉस्क सीन पे मिलती हैं? वो होती हैं मिसेस मोर। और मिसेस मोर और डॉक्टर अजीज के बीच में एक तरह का बॉन्ड जुड़ जाता है, एक तरह की फ्रेंडशिप हो जाती है, गहरी फ्रेंडशिप हो जाती है बिटवीन मिसेस मोर एज वेल एज डॉक्टर अजीज। मिसेस मोर और डॉक्टर अजीज के बीच में एक गहरी दोस्ती डेवलप हो जाती है मॉस्क सीन के बाद। और यहाँ पर बाय द एंड ऑफ द सीन एज वी सेड कि मस्जिद में वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। सो अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर आफ्टर दिस मॉस्क सीन, तो स्टार्टिंग में डाइनिंग सीन हुआ, फिर मॉस्क सीन हुआ जहाँ पर डॉक्टर अजीज़ मिले मिसेस मोर के साथ। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कहानी के डेवलपमेंट में आती है वो होती है, उसके लिए आपको सिरिल फील्डिंग के बारे में पता होना चाहिए। सिरिल फील्डिंग एज यू कैन सी, एक तरफ पे डॉक्टर अजीज़ है, दूसरे तरफ पे सिरिल फील्डिंग है। डॉक्टर अजीज़ सिरिल फील्डिंग के गले मिल रहे हैं। सिरिल फील्डिंग एक हेड मास्टर हैं लोकल कॉलेज के और ये फ्रेंड है मिसेस मोर के, एडिला के भी और डॉक्टर अजीज के भी। और सिरिल फील्डिंग जो हैं ये बहुत विनम्र हैं भारतीयों के प्रति, ये बहुत ज़्यादा पोलाइट है भारतीयों के प्रति। ये और इंग्लिशमैन की तरह नहीं है जो भारतीयों को कमतर समझते हैं। He is free from prejudices towards Indians. This is something that we need to remember. ये बहुत ही ज़्यादा विनम्र हैं। और रॉनी हेस्लॉप जो हैं, जो मिसेस मोर के बेटे हैं, जो सिटी मैजिस्ट्रेट हैं, उनके मुकाबले में सिरिल फील्डिंग बहुत ही ज़्यादा विनम्र पाए जाते हैं। काफ़ी हद तक वो देखा जाता है कि रॉनी हेस्लॉप, जैसा आप यहाँ पे कोटेशन में देख सकते हैं, आई एम नॉट इन इंडिया टू बी काइंड, देयर आर मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू। सो यहाँ पर वो कहते हैं, रॉनी बहुत ही ज़्यादा आक्रामक आवाज़ में कहते हैं कि मैं यहाँ पर भारतीयों के साथ दोस्ती बनाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं उल्टा यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं अच्छी तरह से राज को संभाल सकूँ। सो ये एक डिफरेंस आ जाता है रॉनी हेस्लॉप के बीच में और सिरिल फील्डिंग के बीच में। ये किस प्रकार के इंग्लिशमैन थे? ऐसा नहीं है कि सभी रॉनी हेस्लॉप जैसे थे, कुछ इंग्लिशमैन अच्छे भी थे मिसेस मोर की तरह। यहाँ पर याद रखिएगा कि एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर खुद भारत आए थे और ये पर्टिकुलर नॉवल अ पैसेज टू इंडिया उन्हीं के ही भारत के एक्सपीरियंसेस से इंस्पायर्ड है। जब वो भारत आए थे तो उन्होंने देखा था कि काफ़ी हद तक ब्रिटिशर्स के प्रति गलत परसेप्शन है। सारे ब्रिटिशर्स गंदे नहीं थे, सारे ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉयटेटिव नहीं थे, वो दूसरे भारतीयों का शोषण नहीं कर रहे थे। कुछ अच्छे लोग भी थे, जैसे कि यहाँ पर हम मूवी में देखते हैं, जैसे हम लोगों ने लगान मूवी में भी देखा था, एक इंग्लिश वुमन हेल्प करती है फार्मर को ताकि वो मैच जीत सकें। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी सिरिल फील्डिंग और मिसेस मोर, दीज टू आर गुड इंग्लिशमैन, ये काफ़ी अच्छे इंग्लिशमैन हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा मॉस्क सीन। मॉस्क सीन के बाद क्या होता है, एक ब्रिज पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। ब्रिज, जैसा कि नाम ही कहता है, ये दो समुदायों के बीच में जो दूरियां हैं, दो ग्रुप्स के बीच में, इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में जो दूरियां हैं उन्हें कम करने की कोशिश करती है। और ये ब्रिज पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है मिस्टर टर्टन के द्वारा। इस ब्रिज पार्टी में देखा जाता है कि क्योंकि मिसेस मोर और एडिला की तरह महिलाएं बाहर से आई हैं, तो उन्हें ताकि इंडियन कस्टम्स के बारे में पता चले, तो ये ब्रिज पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है जिसमें भारतीय नागरिकों को भी बुलाया जाता है और ब्रिटिशर्स भी होते हैं। तो ब्रिज पार्टी मॉस्क सीन के बाद एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हो जाता है कहानी में, जो कहानी को बड़ा करता है। यहाँ पर एडिला और मिसेस मोर इंडियन कस्टम्स के बारे में जानना चाहते हैं और वर्ड, जैसा हम लोगों ने कहा, ब्रिज दिखाता है कि एक गैप है जो ब्रिज करना चाहता है। विदेशी लोग भी होते हैं और भारतीय लोग भी इस पार्टी में आते हैं, लेकिन ये ब्रिज पार्टी एक बिल्कुल फेलियर हो जाता है।
और ये क्यों फेलियर हो जाता है? ये इसलिए फेलियर होता है बिकॉज रॉनी जैसे लोग ब्रिटिशर्स जो हैं ये काफ़ी हद तक इंडियंस को कमतर समझ रहे थे पार्टी में, जिसकी वजह से ये मिसबिहेव करते हैं इंडियंस के साथ। सिर्फ मिसेस मोर और सिरिल फील्डिंग, दीज आर दी ओनली 2 कैरेक्टर्स हु आर वेरी पोलाइट विद द इंडियंस, जो बहुत पोलाइट हैं इंडियंस के साथ। इसके बाद क्या होता है, क्योंकि ब्रिज पार्टी अपना ठीक ऑब्जेक्टिव अटेन नहीं कर पाती है, इसीलिए टी पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है सिरिल फील्डिंग के द्वारा। सिरिल फील्डिंग अपने घर में एक टी पार्टी का आयोजन करते हैं, जहां पर सिरिल फील्डिंग और डॉक्टर अजीज भी और अच्छी तरह से फ्रेंड बन जाते हैं। और यहां पर एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है नारायण गोडबोले का। नारायण गोडबोले जो हैं वो एक तरह के मिक्सचर हैं, जिन्होंने ब्रिटिश कस्टम्स को भी देख लिया है और साथ ही साथ में भारतीय ट्रेडिशंस को भी वो अच्छी तरह से जानते हैं। सो आफ्टर द ब्रिज पार्टी हमारे पास आ रहा है टी पार्टी, जो कि सिरिल फील्डिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और यहाँ पर सिरिल फील्डिंग और डॉक्टर अजीज अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये इमेजेस है टी पार्टी की, जो कि ऑर्गेनाइज की जाती है सिरिल फील्डिंग के घर पे, और किस तरह से इस पर्टिकुलर पार्टी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो प्लॉट को आगे बढ़ाती है। डॉक्टर अजीज इनवाइट करते हैं एडिला क्वेस्ट को और मिसेस मोर को कि वो आके माराबार केव्स को देखें, वो माराबार केव्स को अच्छी तरह से देखें, और ये इनविटेशन डॉक्टर अजीज देते हैं। माराबार केव्स का अर्थ हो जाता है गुफा। माराबार केव्स की तरफ वो जाते हैं। अब जब ये केव्स में जाते हैं तो एक गाइड होता है, मिसेस मोर होती हैं, डॉक्टर अजीज होते हैं और एडिला होती हैं, और मिसेस मोर को क्लॉस्ट्रोफोबिया हो जाता है, जिसका अर्थ है कि आपको बहुत ही ज़्यादा घुटन महसूस होती है। अगर आप क्लोज्ड बंद दरवाज़ों में या बंद जगहों में आ गए हैं तो आपको घुटन महसूस होती है, उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। सो मिसेस मोर आगे नहीं जाती हैं और तीनों लोग आगे बढ़ जाते हैं, डॉक्टर अजीज, उनके साथ एक गाइड और साथ में एडिला। अब होता क्या है कि बीच में देखा जाता है कि एडिला बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने लग जाती हैं डॉक्टर अजीज से, जो कि स्टीरियोटाइप्स पे बेस्ड होते हैं। स्टीरियोटाइप्स का अर्थ है कि एक तरह का प्री कंसीव नोशन कि क्या आपकी 2 बीवियाँ रही हैं, और कुछ क्वेश्चंस डॉक्टर अजीज को बहुत ही ज़्यादा दिल पर लग जाते हैं, और इसीलिए वो कुछ समय के लिए शांत होने के लिए, एक सिगरेट स्मोक करने के लिए दूसरी जगह पे चले जाते हैं। उसके बाद जब वो वापस आते हैं वो देखते हैं कि गाइड अकेला है, बाइनोक्यूलर्स जो एडिला का है, दूरबीन जो एडिला का है, वो फर्श पे गिरा हुआ है और उसके टुकड़े हुए हैं। और जब वो फाइनली एडिला को देख लेते हैं तो एडिला बाहर निकलते हुए अक्यूज करती हैं डॉक्टर अजीज को कि डॉक्टर अजीज ने एडिला को सेक्सुअली असॉल्ट किया है। ये जब एक्यूजिशन आता है तो हम देखते हैं कि ट्रेन सीन के बाद जब ये लोग वापस ट्रेन में चले जाते हैं तो ट्रेन सीन के बाद देखा जाता है कि डॉक्टर अजीज को अरेस्ट कर लिया जाता है, डॉक्टर अजीज को पकड़ लिया जाता है। एडिला कहती हैं, एडिला की एक्चुअली ये जो हर्ट उनको हुआ होता है, उनको जो जख्म पहुंचे होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो माउंटेन से रन कर रही थी, ना कि इसलिए बिकॉज डॉक्टर अजीज ने उन्हें असॉल्ट किया था। ये सच्चाई होती है। फील्डिंग सपोर्ट करते हैं, सिरिल फील्डिंग सपोर्ट करते हैं डॉक्टर अजीज को, और मिसेस मोर जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर डॉक्टर अजीज की कोई गलती नहीं है, उन्होंने एडिला क्वेस्ट के साथ कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाती हैं। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि सिरिल फील्डिंग क्योंकि वो डॉक्टर अजीज को सपोर्ट करते हैं, उन्हें एंडोर्स करते हैं, इसीलिए उन्हें भारतीयों का बहुत प्यार मिलता है। लेकिन ब्रिटिशर्स डॉक्टर सिरिल फील्डिंग को, जो कि एक हेडमास्टर है कॉलेज के, उन्हें गद्दार घोषित कर देती हैं। कहते हैं कि तुम ट्रेटर हो, तुम अपनी कम्युनिटी के साथ वफादारी नहीं निभा रहे हो। यहाँ पर मिसेस मोर बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हैं, बहुत दुखी हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि डॉक्टर अजीज़ ने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पा रही हैं। उनके बेटे, मिसेस मोर के बेटे, उन्हें वापस इंग्लैंड भेज देते हैं और इंग्लैंड जाते समय ही उनकी मृत्यु हो जाती है। वो अपने वे बैक में शी पासेस अवे, शी डाइज। कोर्ट जब आता है, सो अभी हम लोगों ने देखा किस प्रकार से
माराबार केव्स का सीन हुआ, गुफा का सीन हुआ, जिसके पश्चात एडिला ने अक्यूज़ किया, एडिला ने कहा कि डॉक्टर अजीज़ ने मुझे असॉल्ट करने की कोशिश करी है, सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि सडनली कोर्ट सीन में जब कोर्ट को एडिला बता रही होती है कि कैसी घटना घटी, तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली शी वॉज हेलुसिनेटिंग, वो सोच रही थी, वैसा कुछ नहीं हुआ था, डॉक्टर अजीज़ की कोई गलती नहीं थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, वो भी मिसेस मोर की तरह घुटन की शिकार हो गई थी, शी वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, और इसीलिए शी वाज सो हियर इन द कोर्ट रूम सीन, इसीलिए वो गलत चीज़ें बता रही थी। रॉनी इस घटना के बाद एडिला से अपनी इंगेजमेंट तोड़ देता है, और एडिला जब तक इंग्लैंड नहीं जाती है तब तक वो सिरिल फील्डिंग के घर पे रहती है। जैसा हम लोगों ने स्टार्टिंग में कहा था कि सिरिल फील्डिंग इज द फ्रेंड ऑफ मिसेस मोर, डॉक्टर अजीज एज वेल एज एडिला क्वेस्टेड। नाउ अब इसकी वजह से डॉक्टर अजीज बहुत गुस्सा हो जाते हैं सिरिल फील्डिंग के साथ। वो कहते हैं कि एडिला ने मेरी ज़िंदगी लगभग बिल्कुल बर्बाद कर दी थी ये कोर्ट केस की वजह से, और आपने फिर भी उसे पनाह दी हुई है अपने घर में। और इसीलिए क्या देखा जाता है कि उन दोनों की फ्रेंडशिप कहीं ना कहीं उसके अंदर दरार आ जाता है, सिरिल फील्डिंग और डॉक्टर अजीज की फ्रेंडशिप में। इसके पश्चात क्या देखा जाता है कि सिरिल फील्डिंग वापस चले गए हैं एडिला क्वेस्ट के साथ इंग्लैंड, और यहाँ पर डॉक्टर अजीज सोचते हैं कि शायद से सिरिल फील्डिंग और एडिला की शादी हो गई है। लेकिन 2 साल के बाद देखा जाता है कि डॉक्टर अजीज तो चीफ फिजिशियन बन गए हैं राजा के, एंड इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस डिक्लेयर कर दी हैं, फील्डिंग एंड आई कैन नॉट बी फ्रेंड्स अंटिल इंडिया इज फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश राज। क्योंकि वो कहना चाह रहे हैं कि जब तक एक हायरार्किकल रिलेशनशिप है कि ब्रिटिश राज को और सुपीरियर समझा जाता है और हमें कमतर समझा जाएगा, जब तक ये स्टीरियोटाइप रहेगा, जब तक ये प्री कंसीव्ड नोशन रहेगा, जब तक लोगों को लगता रहेगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, जो इंडियंस हैं वो अच्छे नहीं हैं, इस तरह का नोशन तब तक रहेगा जब तक इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाती है। तो वो कहते हैं कि जब तक इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी एक ब्रिटिशर और एक इंडियन कभी दोस्त नहीं बन सकते हैं। सिरिल फील्डिंग वापस आते हैं और उन्होंने स्टेला के साथ विवाह कर लिया होता है। स्टेला मिसेस मोर की डॉटर होती हैं। नाउ लेट्स जस्ट क्विकली सम अप, एक बार अच्छी तरह से दोबारा से प्लॉट को देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा कि मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं डॉक्टर अजीज, एडिला क्वेस्ट, मिसेस मोर, रॉनी हो गए, सिरिल फील्डिंग हो गए, प्रोफेसर गोडबोले। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर नॉवल के अंतर्गत देखे। ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, डाइनिंग टेबल कॉन्वर्जेशन जो स्टार्ट होता है कि क्या भारतीय और फिरंगी दोस्त बन सकते हैं। एंड में कहीं ना कहीं वो नॉवल आंसर दे रही है कि नो, क्योंकि जब तक ये हायरार्किकल रिलेशनशिप है, जब तक स्वराज प्राप्त नहीं हो जाती, पूर्ण स्वराज प्राप्त नहीं हो जाती, क्योंकि ये 1920s में लिखी गई थी, 1924 में पब्लिश हुई थी, तो तब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था। अगर हायरार्किकल रिलेशनशिप है तो ब्रिटिशर्स और इंडियंस कभी दोस्त नहीं बन सकते हैं। उसके बाद मॉस्क सीन आया, किस प्रकार से मस्जिद में मिसेस मोर और साथ में हम लोगों ने देखा कि डॉक्टर अजीज फ्रेंड्स बन जाते हैं, बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं। ब्रिज पार्टी में सिर्फ मिसेस मोर और सिरिल फील्डिंग ही पोलाइट होते हैं। टी पार्टी जो कि सिरिल फील्डिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पर विजिट टू द माराबार केव्स के बाद किस प्रकार से एडिला रॉन्गली अक्यूज करती हैं डॉक्टर अजीज को, और कोर्ट सीन में किस प्रकार से डॉक्टर अजीज छूट जाते हैं, और 2 साल के पूर्व क्या कहानी घटती है, किस प्रकार से डॉक्टर अजीज को एक अच्छी जॉब मिल गई है और सिरिल फील्डिंग भी इंडिया वापस आए हैं। इस नॉवल में इम्पोर्टेंट थीम है द रिलेशनशिप दैट इज देयर बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ओरिएंट और ऑक्सीडेंट, ओरिएंटल ईस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ऑक्सीडेंट जो है वेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, क्या हायरार्किकल रिलेशनशिप है। हायरार्किकल माने मतलब कि क्या एक इस प्रकार का रिलेशनशिप है कि एक ज़्यादा ऊंचे स्तर पे और दूसरा नीचे स्तर पे है, वो देखा गया है।
बैकड्रॉप है ब्रिटिश राज का इन द 1920s, एंड अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ रिव्यूज इट्स कंसिडर्ड टू बी, दिस नॉवल इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉवेल्स, ये 100 बेस्ट इंग्लिश नॉवेल्स में भी पाई जाती है। ये जो बुक है ये डायरेक्टली इंस्पायर्ड थी एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर के एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने इंडिया में करे थे, और टाइटल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम वॉल्ट विटमन जो कि प्रसिद्ध अमेरिकन कवि हैं, उनकी लीव्स ऑफ ग्रास जो कि 1855 में पब्लिश हुई थी उससे लिया गया है। ये लास्ट नॉवल है जो कि एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर ने लिखी थी। यहाँ पर स्टोरी का प्लॉट हम लोगों ने अच्छी तरह से कवर करने की कोशिश करी। आप इंश्योर कर सकते हैं कि आप इसे दोबारा से अच्छी तरह से देख रहे हैं और रिवाइज कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं। इन केस ऑफ एनी डाउट्स दैट यू हैव, यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन।